नमस्कार दोस्तों। बिहार एक ऐसा राज्य जो भारतीय राजनीति का दिल कहा जाता है। यहाँ की राजनीति में जितनी चालें हैं, जितनी चालाकी है, उतनी ही ज़्यादा चालें भी हैं। लेकिन अब जब 2025 में चुनावी बिगुल बज चुका है, बिहार में चुनाव 2025 के लास्ट तक होने हैं, तो सारी पार्टियों ने जहाँ अपनी तैयारी पूरी कर ली है, वहीं छोटी बड़ी तमाम पार्टियाँ अपनी जीत के लिए सुनिश्चित भी हैं। देखना है कि नीतीश कुमार यहाँ पर फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर तेजस्वी यादव अपनी जादू चला पाते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार चुनाव 2025 में पूरी कहानी क्या है। इतिहास से लेकर भविष्य की चाल तक, जनता के नब्ज से लेकर पार्टियों के राजनीतिक तकरार तक। दोस्तों, अगर राजनीतिक इतिहास के बारे में चर्चा करें तो बिहार की राजनीति हमेशा से ही दिलचस्प रही है। 1990 में लालू यादव जी ने सामाजिक न्याय का नारा देकर के सत्ता में आए थे और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। उन पे चारा चोरी का आरोप लगा हो, चाहे कुछ भी आरोप लगा हो, चाहे उन्होंने कुछ किया हो न किया हो, लेकिन बिहार में सामाजिक समरसता लाने में वो सफल रहे। बिहार के दलित पिछड़े दबे कुचले लोगों को समाज के एक व्यवहारिक रूप से सामने लाने में सफल रहे। वहीं दूसरी ओर 2005 में नीतीश कुमार ने विकास को एजेंडा बनाया और सत्ता में आए। 2015 में महागठबंधन बनकर आया और फिर से 2017 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ चलेगा और मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। 2020 में एनडीए ने पुनः जीत दर्ज की और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आप देख रहे होंगे कि राजनीतिक किस कदर बिहार में हावी है। जीत कोई और रहा है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कौन निकल के आ रही है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में न कोई दोस्त है और न ही कोई दुश्मन। यहाँ कब कौन की श्रेणी में चला जाएगा किसी को पता नहीं। जिसका गणित जिस तरफ सेट होता है वो उधर ही जुड़ जाता है। बस शासन सत्ता पास रहनी चाहिए, ये स्थिति है बिहार की। दोस्तों, बिहार में मूल रूप से दो ही पार्टियों की लड़ाई है, आरजेडी और जेडीयू। अगर गठबंधन की बात करें तो जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में भाजपा लगातार अपना पैठ बनाने के लिए बिहार में कार्यरत है। जदयू को अंदर से कहीं न कहीं डर है कि अगर भाजपा एक अच्छा खासा वोट बैंक लेकर के आगे आती है तो फिर नीतीश कुमार की राजनीति यहीं पर ठप हो सकती है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी इंडिया गठबंधन के साथ लड़ रही है। इंडिया गठबंधन में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे अगर देखा जाए तो वो आरजेडी है। कांग्रेस अभी इसमें बहुत पीछे है। यहाँ पर ये दोनों पार्टियाँ साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और युवाओं को पूर्ण रूप से रुझाने की कोशिश कर रही हैं। इन सब के अलावा बिहार में कई छोटी पार्टियां हैं, जैसे एचएएम और वीआईपी पार्टी। साथ में अभी जनसुराज भी बहुत तेज़ी से आगे निकल रहा है। बात करें अगर बिहार के मुद्दों की तो बिहार में भी वही मुद्दे हैं जो अन्य प्रदेशों के चुनाव में होते हैं, लेकिन यहाँ एक विशेष मुद्दा है। अगर हम सभी तौर के मुद्दों की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, ये तो मूल मुद्दे हो गए। हर राज्य के चुनाव के यही मुद्दे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक विशेष मुद्दा है पलायन का। रोजगार न मिलने के कारण यहाँ के युवा बहुत तेज़ी से पलायन कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक बिहार से लगभग 2 करोड़ लोगों का पलायन हो चुका है, जो तमाम प्रदेशों में रहते हैं। मेरा मानना है कि पूरे देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर बिहार के लोग न रहते हों। और जिन 2 करोड़ लोगों की मैं बात कर रहा हूं, वो 2 करोड़ लोग उस सर्वे के अनुसार पूरे 2 करोड़ लोग अपने परिवार के साथ ही बाहर रहते हैं और वहीं पे जीवन यापन करते हैं। तो इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा जो कि कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से और जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी की तरफ से उठाया गया है। ये पलायन का मुद्दा बहुत निर्णायक साबित हो सकता है इस बार के चुनाव में। बात करें अगर जीत की, तो जीत किसकी होगी ये आने वाला समय ही तय करेगा और यहाँ के वोटर ही तय करेंगे। अगर आप सरकार बनाने की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर बहुत चाली चले जाते हैं, बहुत से बिसात बिछाए जाते हैं। तो इस बात से तनिक भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि भविष्य में आरजेडी और जेडीयू फिर से साथ आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ओबीसी से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, दोनों बिहार की लोकल पार्टियां हैं। वहीं एनडीए में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी, रामविलास पासवान गुट जो है, वो दोनों एक साथ आकर के सरकार बनाने की कवायद शुरू करें। हालांकि ये सारी चीज़ें चुनाव के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो इस बार का बिहार का चुनाव बहुत ही कांटेदार होने वाला है। बहुत ही कांटे की लड़ाई इस बार के चुनाव में होने वाली है। आरजेडी और जेडीयू दोनों एक दूसरे के सामने बड़ी चुनौती खड़ा कर रहे हैं और दोनों के सामने युवा वोटरों को अपनी तरफ लाने एक बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी लगातार कोशिश में है कि किस प्रकार वो नीतीश कुमार की छाया से बाहर निकल सके।
दोस्तों, इस बार का चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है। इस बार के चुनाव में सामाजिक संतुलन, जातीय संतुलन, आर्थिक संतुलन ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और बिहार के वोटर अपने वोट की ताकत से इस बार जरूर समझाएंगे कि हम बिहार को किस तरफ ले जा सकते हैं। मेरा बिहार के वोटरों से निवेदन है कि इस बार के चुनाव में वो उसको वोट करें जो बिहार के लिए कोई विज़न रखता हो, जो बिहार के युवाओं को पलायन रोक सकता हो, जो बिहार को देश के अग्रणी, अभी बिहार पूरे देश में सबसे पिछड़े प्रदेश के रूप में माना जाता है, तो एक ऐसे विजन के साथ कोई पार्टी आए जो बिहार को काफ़ी आगे ले जाने की कोशिश कर सकता हो, ले जा सकता हो। आज के इस वीडियो में हमने बिहार के राजनीति पर चर्चा की और जानना चाहा कि 2025 किसके हक में जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों।